मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर सीनी से। इस वीडियो के पूर्व हमने वैदिक काल एवं वेदों के संबंध में अलग अलग वीडियोस पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। इस वीडियो में वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से लिए गए गायत्री मंत्र के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और कई बार परीक्षाओं में गायत्री मंत्र के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है जो आपको शायद गायत्री मंत्र के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करेगा। आइए देखिए हम ये क्या है। श्री गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसका ये अर्थ है और ये गायत्री मंत्र ऊपर जो दिए गए। गायत्री मंत्र के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि गायत्री मंत्र यजुर्वेद के ओम भूर्भुवः स्वः एवं ऋग्वेद के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन दोनों के मेल से बना हुआ है। और मुख्य रूप से यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक से लिया गया है। इस मंत्र में गायत्री देवी की आराधना की गई है, अर्थात गायत्री देवी से आराधना की गई है, क्योंकि गायत्री देवी को वेद माता भी कहा गया है। इस मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र है। तारक मंत्र इसका इसलिए नाम है क्योंकि यह माना जाता है हिंदू धर्म के अंतर्गत कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु से तर जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस मंत्र का दूसरा नाम तारक मंत्र भी है और यह मंत्र का उपयोग करने से अनेक लाभ भी मिलते हैं। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं जो 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक माने गए हैं। गायत्री मंत्र एक छंद है जो 24 अक्षर अर्थात 8 धन 8 धन 8 के योग से बना है और जो गायत्री छंद कहलाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 महत्वपूर्ण छंदों में से एक है। ये 7 छंद कौन कौन से हैं देखें। ये 7 छंद हैं गायत्री, उष्णित, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगती। और इन 7 छंदों में गायत्री छंद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसकी उपासना के संबंध में तो अनेकानेक प्रकार के नियम वैदिक धर्म में बताए गए हैं। यहाँ पर संक्षेप में मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा कि शौच स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान पर नियत समय पर सुखासन में बैठकर गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री जी की उपासना करनी चाहिए, अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसमें कुछ विद्वानों ने 108 बार, किसी ने 1008 बार, किसी ने और अन्य तरह से अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग संख्या बताई है। गायत्री मंत्र के प्रभाव के संबंध में देखें हम कि नंबर 1, दुख एवं दरिद्रता का नाश होता है। ये माना जाता है कि अगर गायत्री मंत्र का हम उपयोग करते हैं तो हमारी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। दूसरा है इस मंत्र के जाप करने पर मन शांत एवं एकाग्र रहता है तथा मुखमंडल में चमक आ जाती है। ये माना जाता है कि एकाग्र अगर मन को रखना है और शांत रखना है तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, कार्य की सफलता प्राप्त करने में भी यह मंत्र सहायक होता है। कोई भी कार्य हो जिस कार्य को आप अपने कर रहे हैं, अगर इस मंत्र के जाप के साथ उस कार्य को आरंभ करते हैं तो इसमें सफलता
मिलती है, ऐसा माना जाता है। चौथा है नारियल के भूरे से हवन से शत्रु का नाश होता है। नारियल का जो भूरा रहता है उसके हवन से शत्रु का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। और पांचवा है स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है। यही माना जाता है कि बच्चों को, ख़ास तौर पे अध्ययनरत जो बच्चे हैं, उनको गायत्री मंत्र का उपयोग करना चाहिए ताकि उनकी स्मरण शक्ति बढ़े और वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं। इसलिए इस मंत्र का जाप की सलाह दी गई है। आगे हम देखें, इस मंत्र के अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग अर्थ बताए गए। यहाँ पर प्रमुख 3 अर्थ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक के में व्याप्त सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज को ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। अर्थात यहाँ पर बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने की बात कही गई है। दूसरा अगर देखें, उस दुखनाशक, तेजस्वी, पापनाशक, राम स्वरूप, सुख सर्वश्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करे। इसमें भी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने की बात कही गई है। और तीसरा है, सर्वरक्षक परमात्मा जो प्राणों से प्यारा, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, सवितु उत्पादक, या सवितु मतलब अर्थात तेज होता, सूर्य का जो तेज होता है उसको सवितु कहा गया है। तो सवितु उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक एवं वर्ण करने योग्य शुद्ध विज्ञान स्वरूप का देवों का हम ध्यान करें, जो हमारी बुद्धि को शुभ कार्यों के लिए और प्रेरित करें। इस तरह से ये 3 अलग अलग है। आगे हम देखें कि गायत्री मंत्र सवित देव अर्थात सूर्य देव को समर्पित है। इस मंत्र में गायत्री नाम का कहीं उल्लेख तो नहीं है, फिर भी इसे गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि 8 धन 8 धन 8 के 24 वर्णों से मिलकर बना है। और यह जो छंद है वो गायत्री छंद में रचित है, इसलिए इसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। और ये माना जाता है कि इसकी गायत्री मंत्र और गायत्री छंद दोनों में के उसमें काफ़ी समानता है, इसलिए इसको गायत्री छंद के रूप में बोला जाता है और गायत्री मंत्र के रूप में बोला जाता है। इस छंद के नाम से पर ही इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र पड़ा है। यह मंत्र अन्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धन, दौलत, शक्ति आदि के लिए आराधना नहीं की गई है, वरन इसमें बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की आराधना गायत्री माता से की गई है। इसलिए यह मंत्र श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में इस मंत्र की बहुत महत्ता है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये गायत्री मंत्र के संबंध में जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।